मित्रों, कवियों के कवि शमशेर सिंह की बाल अवस्था उर्दू भाषा के प्रभाव से वंचित नहीं रह सकी। ऐसा समय जब उर्दू का प्रचार प्रसार अधिक था। इनके नाना जी फारसी के अच्छे विद्वान होने के साथ ही गालिब तथा शेख सदी के मुरीद थे। जफ़र अली की कविता से इनकी उर्दू यात्रा प्रारंभ हुई और भक्ति साधना का स्वरूप इकबाल पर जाकर टिक गया। रामविलास शर्मा का कहना है कि रूप रस गंध का मोह शमशेर के रूमानी मिजाज का सबूत देता है। उनके कवि संस्कार, रीति रिवाज, कविता और छायावादियों के में पंथ की रचनाओं से प्रभावित है। रीतिवादी कविता में उर्दू को प्रेम श्रृंगार वाली गज़लें उन्हें विशेष प्रिय रहीं। शमशेर जितनी खूबसूरती से उर्दू की रीतिवाद का प्रभाव ग्रहण करते हैं, उतनी खूबसूरती से हिंदी के रीतिवाद या छायावाद का प्रभाव नहीं ग्रहण कर पाए। जब वह गद्य में कविता लिखते हैं तब पुराने ढंग का चमत्कारवाद भी झलकता है। शमशेर की कविता में उर्दू का रीतिवाद, काव्य सौंदर्य विधान स्पष्ट लक्षित है। साहिल पे वो लहरों का शोर, लहरों में वो दूर की गूंज, कल आपके पहलू में मैं जो होता था, होता है निढाल एकाएक। शमशेर अपनी कविता में प्रेम तत्व को लेकर अनिर्दिष्ट तथा ज्ञात रहे, किंतु उनका एकांत जीवन का क्रम सतत साक्षात्कार का कथानक रहा। उनकी हिंदी की गज़लों में श्रद्धा और प्रेम का द्वितीय सम्मिश्रण मिलता है। उनका एकमात्र अपना अनुभव और व्यक्तिगत रुचि नाना से विरासत में मिली, जो रिझने वाले के लिए कद्रदान ही कहलाया गया। यथा देखिए, एक फाहा भी मेरे जख्म में रखा न गया, एक फाहा भी मेरे जख्म में रखा न गया, और सर पे मेरे एहसान का दावा बांधा। बेशक शमशेर की हिंदी गज़लें आत्मसंघर्ष के भाव सौंदर्य की वाचक हैं। अंग्रेजी साहित्य का काव्य सौंदर्य तथा शब्द माधुर्य उन्हें बचपन से प्रभावित करता रहा। टेनिसन, ब्राउनिंग शैली की कविता संसार उनके मन पर छा गया। उनका कहना था कि टेक्निक की दृष्टि से मैं एज़रा पाउंड को आदर्श मानता था। शमशेर की काव्य यात्रा सर्वप्रथम अंग्रेजी कविता से ही प्रारंभ हुई, किंतु सुभद्रा कुमारी चौहान के अंकुश लगा देने के कारण वह दिशा अनुवाद के रूप में कार्य करने लगी। वो अपने छात्र जीवन के संघर्ष में हिंदी की प्रचलित भाषा से काफ़ी दूर रहे, किंतु इलाहाबाद पहुंचने पर हिंदी की खरी बोली का ज्ञान हुआ। वे स्वीकार करते हैं कि हिंदी को लेकर मेरे मन में हीन भावना है। पहले मुझे हिंदी में अपनी कविता दिखाने में संकोच होता था। एक बार कवि सम्मेलन में मुझे इनाम मिला। वह पुरस्कृत कविता सरस्वती में छप गई। लोग मुझे जान गए। यदि यह सब न हुआ होता तो शायद आज मैं उर्दू का कवि होता। इलाहाबादी संस्कार से प्रभावित होने के कारण शमशेर का समूचा व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति के मानवीय पक्ष से संबंधित हो गया और प्रेम की सूक्ष्मता तथा प्रार्थना की उदात्त भावना के विस्तार से अलौकिक होकर वह भारतीय हिंदी साहित्य के सजग साधक हो गए। अंग्रेजी तथा उर्दू साहित्य की भावधारा से अलग हटकर शमशेर ने जिस नए साहित्य का सृजन किया वह दोष त्रुटियों से रहित हो गया। शमशेर का स्कूली शिक्षा में प्रथम होने के कारण पिता चाहते थे कि उनका बेटा डिप्टी कलेक्टर बने। वह कविता लिखना रंचमात पसंद नहीं करते थे। चोरी छुपे उनके लेखन का द्वार खुल चुका था। उसका परिणाम वह हुआ कि वह इंटरमीडिएट की परीक्षा में तृतीय तथा बीए में द्वितीय रह गए। 1938 में परास्नातक की अधूरी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। विश्वविद्यालयी डिग्रियों में कोई लाभ नहीं है, उसके पीछे उनका मन पहले ही बन चुका था कि वह सरकारी सेवा में नहीं जाएंगे। 1930 में ही विवाह हुआ था। पत्नी टीबी की मरीज थी। काफ़ी चिकित्सा सुविधा देने के उपरांत भी 1936 में वो चल बसी। यहीं से उनका वह एकांतिक जीवन प्रारंभ हुआ और वह संघर्षों के साथ साक्ष्य बनकर कविता के अनंत पाथे पर चल पड़े। नेहरूवाद के प्रभाव से उन्हें खादी पहनावाया, किंतु चुनाव के दौरान नेताओं की आपसी कटुता, अभद्रता तथा कुंठा को देखकर कांग्रेस से अपने संबंध विच्छेद कर लिए और उनका निजी आत्मनिर्णय काव्य का पर्याय हो गया। शमशेर का व्यवहारिक जीवन और साहित्यिक भागीदारी ध्यान को आकृष्ट करती है। शमशेर के कवि गुरु पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
तथा पंडित सुमित्रानंद पंत थे। 1938 में निराला की पुस्तक परिमल तथा अनामिका का अध्ययन उन्होंने किया, जिसका प्रभाव कहीं कहीं लक्षित होता है। छायावाद का प्रभाव उन पर रहा भी और नहीं भी, क्योंकि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद उनका झुकाव प्रगतिशील आंदोलन की ओर बढ़ा। शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, रामविलास शर्मा के संपर्क में आने के कारण शमशेर का काव्य बोध मार्क्सवादी और जनवादी कविता की ओर चला गया। उसी समय पंत जी की पुस्तक ग्राम्या तथा युगवाणी प्रकाशित हो चुकी थी और रूपाभ निकाल चुके थे। शमशेर का विचार स्पष्ट होकर एक नदी धारा की ओर मुड़ गया। वो कहते हैं कि हम किसी कविता का वास्तविक आदर तब करते हैं जब उसकी अच्छाई बुराई दोनों पर तटस्थ भाव से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे। मैं मानता हूँ कि जो सच्चाइयाँ बुनियादी में हैं वो बरकरार रहती हैं। पंत जी के प्रगतिशील आंदोलन में प्रवेश से जो उनके काव्य में परिवर्तन आया, उनमें शमशेर दुखी भी हुए। उनका मानना था कि पंत जी के बाद के परिवर्तन में महसूस हुआ कि अपना प्यारा कवि खो दिया है, किंतु निराला में स्थिति प्रज्ञता रही और उन्हें ग्राह्य करना एक उपलब्धि थी।